अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने कंप्यूटर से पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरीके से अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। अब ये हर एक ओवरसीज पाकिस्तानी की ज़रूरत है, अभी नहीं तो आने वाले दिनों में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप शादीशुदा हैं, अपने बच्चों का पासपोर्ट अप्लाई करना है, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी लाजमी होगी। सिंपल वर्ड्स में पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि आप अपनी पावर किसी दूसरे को दे देते हैं, यानी कि आपके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा कोई काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे ज़मीन वगैरह सेल करनी है, प्रॉपर्टी सेल करनी है या ऐसे कोई भी काम। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली चलेंगे सिस्टम पे, नादरा की वेबसाइट से ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताऊंगा, मुकम्मल आपको गाइड करूंगा कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनानी है। इसके लिए वीडियो को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करें जिसकी वजह से आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसी तरह की और भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिसमें मुकम्मल वीडियो ट्यूटोरियल्स आपके लिए होते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, वो हम इसी चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो उससे फ़ायदा जाहिर सी बात है आपको तभी होगा जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें फौरी तौर पे आपके तक वो पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाले बटन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अब हम ज़रा सिस्टम पे चलते हैं, मुकम्मल प्रोसीजर आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आप नादरा की वेबसाइट ओपन कर लें। नादरा वेबसाइट है id.nadra.gov.pk। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ से भी क्लिक करके या id.nadra.gov.pk अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट ओपन होगी, अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये पेज आएगा। रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करके बेसिक इन्फॉर्मेशन देके आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी मौजूद है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको फॉलो करके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है तो लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो जो भी यहाँ पे अकाउंट की डिटेल है वो दे के तो मैं आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँगा। जैसे ही हम अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, इनको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन में यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, अप्लाई फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने अप्लाई फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, अब यहाँ पे आएगा एप्लीकेंट सिटीजन नंबर। आप जो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे एरो का निशान है, क्लिक टू वेरीफाई, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर शनाख्ती कार्ड बिल्कुल सही होगा तो यहाँ पे टिक आ जाएगी। उसके बाद नीचे आएगा कंट्री ऑफ स्टे। आप इस टाइम जिस कंट्री में मौजूद हैं वो आपने कंट्रीज लिस्ट में से सिलेक्ट करना है और उसमें जो भी आपके करीब एम्बेसी है उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन है, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ीस आ जाएगी, ये $36 है। आप जिस कंट्री में मौजूद हैं उसकी फ़ीस कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी फ़ीस सेम हो। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस स्टेप पे किसकी होगी? जो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अप्लाई कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। अब जिसको अटॉर्नी बनाना चाहते हैं, यानी कि जिसको सिंपल वर्ड्स में आप जिसको अपनी पावर देना चाहते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं सऊदी अरबिया के अंदर हूं, मैं अपने लिए पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में मेरा कोई कज़न है या मेरा कोई भाई है या कोई दोस्त है, मैं उसको अटॉर्नी बनाना चाहता हूं, यानी कि उसको मैं अपनी पावर देना चाहता हूं कि वो मेरे बिहाफ पे मेरी प्रॉपर्टी या कोई भी काम है या प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो कर दे। तो यहाँ पे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, यहाँ पे ऊपर सिटीजन नंबर तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा पासपोर्ट नंबर। इस स्टेप के ऊपर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। अब उसके बाद नीचे आएगा गिवन नेम, तो यहाँ पे आपने अपना गिवन नेम लिखना है। अपने पासपोर्ट के ऊपर देखें गिवन नेम यानी कि फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने सर नेम यहाँ पे लिखना है, पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद आएगा फादर नेम, तो यहाँ पे आपने फादर नेम जो है वो लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद नीचे अगर आप शादीशुदा हैं, लड़की अप्लाई कर रही है तो वो यहाँ पे हस्बैंड का नेम, अगर लड़का अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे जो अपनी वाइफ का नेम लिखेगा। उसके बाद नीचे आएगा मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो कंट्री कोड सिलेक्ट करना है, कंट्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ब्राउज के ऊपर आपने क्लिक करना है, अपनी पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है। पिक्चर कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। फेस क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए,
ग्लासेस यूज़ नहीं करने, कैप यूज़ नहीं करनी, इनके सर पे कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पासपोर्ट के लिए पिक्चर बनवाते हैं वैसी पिक्चर आपने अपनी सेलेक्ट करनी है। ब्राउज करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगे अपलोड लिखा हुआ है, अपलोड के ऊपर आपने लाजमी क्लिक करनी है। जब यहाँ से ये अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद हम जो है वो आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे नीचे आएगा ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे अब आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आप जिस मुल्क में इस टाइम मौजूद हैं उस मुल्क को सिलेक्ट करना है और आपने वहाँ का मुकम्मल एड्रेस जो भी है वो आपने लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एग्जीक्यूटर। सेव एग्जीक्यूटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेव एग्जीक्यूटर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें एक एग्जीक्यूटर जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं एक और यहाँ पे चीज़ बता दूं कि आप यहाँ पे 5 एग्जीक्यूटर को भी ऐड कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं, आप लोग 3 भाई हैं और तीनों भाई आप इस टाइम सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं। अब तीनों भाइयों का एक प्लाट है पाकिस्तान के अंदर, आप वो प्लाट जो है वो सेल करना चाहते हैं। अब आप तीनों भाई जो है वो सऊदी अरबिया या किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे पाकिस्तान में आप किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर दें, वो बंदा आपका प्लाट जो है वो सेल कर दे। तो अब तीनों भाई सबसे पहले यहाँ पे तीनों, जैसे मैंने यहाँ पे एक बंदे का ऐड किया है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन देके आप 3 एग्जीक्यूटर यानी कि तीनों भाई यहाँ पे आप अपने एज ए एग्जीक्यूटर जो है वो तीनों भाई ऐड हो जाएंगे। एक ही यहाँ पे मैंने कर दिया। अगर तो एक ही बंदा है जो बाहर है तो वो जाहिर सी बात है फिर एक ही बंदे की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। अगर एक बंदा बाहर है, 2 बंदे पाकिस्तान के अंदर है, तो फिर एक, मैं आपको एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ, अगर एक बंदा बाहर है तो वो यहाँ पे एक को यहाँ पे करेगा। अगर 2-3 बंदे हैं वो 2-3 बंदों का उस प्लाट में हिस्सा है, तो वो जितने भी बंदे हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करनी है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके अब आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पे आएगी अटॉर्नी की डिटेल। अटॉर्नी कौन होगा? जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसको आप अपनी पावर दे रहे हैं, यानी कि जो आपके बिहाफ पे आपकी कोई चीज सेल कर सके, अटॉर्नी वो होता है। अब यहाँ पे अटॉर्नी में आपने उसकी सारी इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि जिसको भी आप अटॉर्नी बना रहे हैं। तो सबसे पहले उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद उसका पासपोर्ट बना हुआ है तो लिख लीजिएगा, पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो रहने दीजिएगा। उसके बाद उसका गिवन नेम बिल्कुल सही लिखना है और उसके बाद उसका सरनेम जो भी है वो आपने लिखना है। उसके फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर अगर आप लिखना चाहें, है पता है आपको तो लिख लें, अगर नहीं पता तो फिर रहने दें। उसके फादर का नेम यहाँ पे आपने लिखना है और उसके बाद यहाँ से कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करके उनका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे हम इस स्टेप को ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आएगी एड्रेस डिटेल, तो अब यहाँ पे आपने उनका मुकम्मल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे जाहिर सी बात है पाकिस्तान का ही वो होगा, तो यहाँ से हम पंजाब करते हैं और फिर यानी कि जो भी एड्रेस है उनका वो आपने यहाँ पे कंप्लीट जो है वो लिखना है। ये एड्रेस पे लिखने के बाद यहाँ पे सेव अटॉर्नी लिखा हुआ है, सेव अटॉर्नी के ऊपर आपने क्लिक करनी है तो अटॉर्नी की डिटेल जो है वो भी सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे अटॉर्नी की डिटेल भी हो चुकी है। अब उसके बाद बारी आ जाएगी विटनेस की। अब विटनेस आपके 2 गवाह होने चाहिए। अब ये जो 2 गवाह हैं ये किसकी तरफ से होंगे? ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी तरफ से होंगे। यानी कि मैं सऊदी अरबिया में हूं, मैं पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अप्लाई करूं तो मेरे पास 2 बंदे होने चाहिए पाकिस्तानी, उनको मैं गवाह के तौर पे यहाँ पे दूंगा। तो जो 2 गवाह होंगे उनकी भी सारी उनकी तस्वीर भी होनी चाहिए, उनके भी फिंगरप्रिंट लगेंगे। तो इसलिए गवाह, आप उन गवाह में सिर्फ आपने उन लोगों को ही ऐड करना है जो आपके पास मौजूद हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, जो भी सऊदी अरबिया या जिस भी मुल्क में आप मौजूद हैं, आपके पास कोई भी 2 पाकिस्तानी है तो उनकी अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। सेम उसी तरह उनका नेम आएगा, उनका सरनेम आएगा, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, उनके वालिद का नेम आएगा, उनकी वाइफ या फिर यानी कि उनके जो भी यानी कि हैं, यानी कि वाइफ है या फिर हस्बैंड है, उनका नेम आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ आपको बता दूं कि जो यहाँ पे विटनेस में आएगा तो विटनेस जो है वो मैरिड होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए। उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड का नेम यहाँ पे आएगा। गैर शादीशुदा को आप विटनेस नहीं बना सकते। उनका वाइफ नेम आएगा, उनका मोबाइल नंबर आएगा, उनका ईमेल एड्रेस आएगा। ये सारी चीज़ें एक विटनेस के लिए चाहिए। उसके बाद उनकी पिक्चर सेम उसी तरह ब्राउज पे क्लिक करके जो विटनेस है उसकी पिक्चर भी आपने सेलेक्ट करके अपलोड करनी होगी। विटनेस की मुकम्मल डिटेल देने के बाद सेव विटनेस लिखा हुआ है, सेव विटनेस के ऊपर आपने क्लिक करनी है। सेव विटनेस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक विटनेस की इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। हमें चाहिए 2 विटनेस। यहाँ पे देखें विटनेस डाटा में 1 विटनेस आ चुका है, लेकिन हमें 2 विटनेस चाहिए। तो दोबारा बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके
हम दूसरा जो विटनेस है उसकी भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी दूसरे विटनेस की इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देता हूँ। सेम इसी तरह दूसरे विटनेस की इन्फॉर्मेशन दे के सेव विटनेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 विटनेस आ जाएंगे। यहाँ पे देखें ये हमारे 2 विटनेस ऐड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अब बारी आ जाएगी फिंगरप्रिंट्स की। तो अब यहाँ पे आपने फिंगरप्रिंट जो है वो सबके देने होंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूटर को सिलेक्ट करके उसका नेम आप सिलेक्ट करेंगे। उसका नेम सिलेक्ट करके क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो एक बंदे के फिंगरप्रिंट वाला फॉर्म आ जाएगा। अब सेम इसी तरह आपने यहाँ से विटनेस की करनी है। विटनेस करके तो विटनेस का नेम आपने सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप विटनेस का फिंगरप्रिंट फॉर्म जो है वो भी यहाँ पे अपलोड जो है वो डाउनलोड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सबके नेम पे क्लिक करके आप क्लिक हेयर करते जाएंगे तो सबके जो है वो फिंगरप्रिंट फॉर्म जो है वो डाउनलोड होते जाएंगे। यहाँ पे देखें एग्जीक्यूटर का भी हो चुका है, विटनेस 1 का भी हो चुका है, विटनेस 2 का भी हो चुका है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपने ये रेडी करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ये एक फॉर्म दिखा देता हूँ। एक फॉर्म का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल उसी प्रोसीजर को फॉलो करके आपने सबके फिंगरप्रिंट लगाने हैं। यहाँ पे देखें जिसका भी फॉर्म होगा, यहाँ पे ये देखें एग्जीक्यूटर डिटेल है तो ये एग्जीक्यूटर जो है उसका फॉर्म है, उसका नेम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखें एग्जीक्यूटर के फिंगरप्रिंट लगेंगे। यहाँ पे देखें राइट थंब है, सीधे हाथ का अंगूठा, ये जिसमें नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है उसको आपने कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना। यानी कि ये पहला सीधे हाथ का अंगूठा लगेगा, ये शहादत वाली उंगली नहीं लगेगी, नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर वाली उंगली जो है वो आपकी लगेगी और चौथे और पांचवें वाली नहीं लगानी। आप ब्लैक या फिर ब्लू कोई भी इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड आएगा, लेफ्ट हैंड का भी उल्टे हाथ का अंगूठा लगेगा, 7 वाली उंगली नहीं लगेगी, तीसरे नंबर वाली लगेगी और आगे वाली चौथी और पांचवी फिर नहीं लगेगी, यानी कि नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पे साइन करने हैं और नीचे आज की डेट लिख देनी है। बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके जो 2 आपके गवाह होंगे उनके भी आपने फिंगरप्रिंट लेने हैं। अच्छा, फिंगरप्रिंट का मकसद ये होता है कि वेरिफिकेशन हो सके। फिंगरप्रिंट इस तरह होने चाहिए कि उसमें फिंगरप्रिंट्स की लाइंस बिल्कुल क्लियर नजर आनी चाहिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 चांस होंगे। अगर 5 चांस में आप फिंगरप्रिंट अपलोड नहीं कर पाते तो फिर आपको लाजमी तौर पे एम्बेसी जाना होगा। तो इसलिए आप पहले चांस को ही इस नज़रिए से रख के जो है वो फिंगरप्रिंट लगाएंगे कि ये मेरा आखिरी चांस है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि फिंगरप्रिंट किस तरह से होने चाहिए। यहाँ भी आप देखें ये इस तरह बिल्कुल हाथ आपने ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, बिल्कुल सीधा रख के जो है वो आपने फिंगरप्रिंट लगाने हैं। बॉक्स के बिल्कुल अंदर यहाँ पे देखें ये जैसे ये लगा हुआ है ऐसे भी नहीं लगाना कि आधे बॉक्स के ऊपर हो आधे नीचे हो, बिल्कुल यानी बॉक्स के सेंटर में होने चाहिए और फिंगरप्रिंट्स की लाइंस क्लियर नजर आनी चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे लगे कि बस इंक गिरी हुई है या इंक पड़ी हुई है। ये देखिए इसमें कैसे क्लियर लाइंस हैं, इस तरह लाइंस क्लियर आनी चाहिए। फिंगरप्रिंट्स का मतलब ये होता है कि आपके फिंगर की लाइंस क्लियर आए ताकि आपकी वेरिफिकेशन हो सके। तो इस तरीके को आपने फॉलो करके फिंगरप्रिंट लगाना है। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद ये तीनों पेपर्स को आपने प्रॉपर तरीके से स्कैन करना है। 600 DPI रेजोल्यूशन में आपने JPEG फाइल बना के जो है इसको सेव करना है। यहाँ पे नीचे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये देखें 600 DPI रेजोल्यूशन है, ग्रे स्केल कलर में आपने इसको स्कैन करना है। 10 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, 10 MB के अंदर अंदर ही आपने इसको स्कैन करना है। फिंगरप्रिंट फॉर्म जो है वो रेडी होने के बाद स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम जिसका नाम सेलेक्ट करेंगे उसका ही यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके उसके ही फिंगरप्रिंट जो है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है वो तीनों के यानी कि जो 2 गवाह हैं और जो अप्लाई कर रहे हैं तीनों के फिंगरप्रिंट फॉर्म अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही हम तीनों के यानी कि जिस चीज़ के फिंगरप्रिंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे नीचे ये देखें फिंगरप्रिंट डाटा में उनके फिंगरप्रिंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे आगे आपने लाजमी तौर पे स्टेटस देखना है। स्टेटस में यहाँ पे देखें वेरीफाइड 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 लिखा हुआ होना चाहिए। जिसका यहाँ पे नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ होगा उसके फिंगरप्रिंट आपने दोबारा अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 1/5 इसका मतलब है कि पहले चांस में ही इसके फिंगरप्रिंट जो है वो अपलोड हो वेरीफाई हो चुके हैं। इसके भी पहले चांस में, लेकिन ये तीसरे वाला देखें 2/5 यानी कि सेकंड चांस में, यानी कि मेरे पास 5 चांस होते हैं, ये टोटल 5 चांस हैं। ये दूसरे चांस में ये जो है ये वेरीफाई हुए हैं। तो ये अगर 5/5 हो जाए तो इसके बाद आपके पास चांस नहीं होगा, फिर आपको एम्बेसी जाना होगा। तो ये स्टेटस लाजमी तौर पे वेरीफाइड होना चाहिए। जब ये स्टेटस वेरीफाइड होगा उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ आएगा, आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
फिंगरप्रिंट वाला जो स्टेप है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ गई है डॉक्यूमेंट वाली। अब हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपने किस किस के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 4 बंदे हैं, यानी कि 2 गवाह हैं, एक जो है वो अटॉर्नी है और एक इसमें जो है वो आप जो अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो अप्लाई कर रहे हैं, जिसको आप पावर दे रहे हैं, और 2 विटनेस। ये चारों बंदों के आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक आपने अपलोड करनी है। वो कैसे आपने करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने यहाँ पे क्लिक करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखें लिखा हुआ है CNIC, उसका CNIC हो सकता है, नाइकॉप हो सकता है, या POC जो भी हो सकता है। सबसे पहले अटॉर्नी को हम सिलेक्ट करते हैं। अटॉर्नी कौन है? जो पाकिस्तान के अंदर है, आप जिसको अपनी पावर देना चाह रहे हैं, आप जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं, अटॉर्नी वो होता है। उसको हमने सेलेक्ट किया। अब उसका आईडी कार्ड सबसे पहले जो है वो हम यहाँ से अपलोड करेंगे। मैं आपको ये एक एग्जांपल दिखाने लगा हूँ। इस तरह आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक जो है वो आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक ही पेज पे भी कर सकते हैं या फ्रंट अलहदा और बैक अलहदा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है एक ही पेज पे ऐसे आप करवा लें। इसको आपने सेलेक्ट करना है, अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जो भी अपलोड करेंगे यहाँ पे नीचे अपलोड हो जाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे आएगा अटॉर्नी, हो गया। अब आ गया एग्जीक्यूटर, इसको भी आपने सेलेक्ट करना है। इसका भी आईडी कार्ड उसी तरीके से, यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसका फ्रंट एंड बैक आपने अपलोड करना है। और इसी तरह आपने यहाँ पे विटनेस करना है। विटनेस करके तो जो विटनेस का आईडी कार्ड है उसको भी आपने अपलोड करना है। 2 विटनेस हैं तो 2 बार यहाँ पे आपने विटनेस करके तो आपने उनको जो है वो विटनेस की आईडी कार्ड की कॉपी भी अपलोड करनी है। अगर मिसाल के तौर पे आपने आईडी कार्ड अलहदा और आईडी कार्ड का फ्रंट अलहदा और बैक अलहदा जो है वो पिक्चर बनाई हुई है, तो फिर आप यहाँ से मिसाल के तौर पे एक बार आपने जो है वो अटॉर्नी को सिलेक्ट किया, उसके आईडी कार्ड की फ्रंट आपने अपलोड की, फिर दोबारा अटॉर्नी को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आप उसकी आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब सबकी आईडी कार्ड की कॉपी आपने अपलोड कर देनी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आएगी, पावर ऑफ अटॉर्नी। अब पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपने अपलोड करनी है। अब ये आपके माइंड में चीज आ रही होगी कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी ही अपलोड करनी है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये है कि आपने एक एफिडेविट जो है वो रेडी करना है, यानी कि एक पेपर रेडी करना है। उसके ऊपर आपने मुकम्मल डिटेल लिखनी है कि आप ये किस मकसद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल, मैं ये पावर ऑफ अटॉर्नी किस लिए अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूं जिसके लिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। मैं पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई कर रहा हूं, मेरा पाकिस्तान के अंदर एक प्लॉट है, मैं इस टाइम सऊदी अरेबिया के अंदर हूं, तो मैंने वो सेल करना है। मैं इस मकसद के लिए ये पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई कर रहा हूं। तो मैं फिर एक पेपर के ऊपर ये मुकम्मल डिटेल या खुद लिखूंगा या किसी वकील से, यानी कि किसी लॉयर से लिखवाऊंगा। बेहतर यह है, अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही, आपको इस फॉर्मेट का नहीं पता, तो आप पाकिस्तान में जो आपका कोई फैमिली मेंबर है उसको आप किसी लॉयर के पास, किसी वकील के पास भेज के उससे भी ये बनवा सकते हैं। फिर जो वो बना के आपको सेंड करेंगे वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सेट यानी कि अपने हिसाब से सब कुछ लिखना होता है कि यानी कि आप जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं तो वो आप उससे रेडी करवा के, या बेशक आप खुद भी उर्दू या इंग्लिश में भी डिटेल लिख के एक पेपर रेडी कर सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल लिखेंगे, मेरा ये प्लॉट है, मैंने ये सेल करना है, इस बंदे को मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। पहली एग्जाम्पल ये हो गई। अब सेकंड नंबर पे दूसरा ये चीज़ कि पाकिस्तान पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जानब से ये शर्त रखी गई है, ओवरसीज पाकिस्तानी की जो बच्चे वगैरह हैं उनका पासपोर्ट तब बनेगा या तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी का ओरिजिनल आईडी कार्ड वालदा साथ लेके आएंगी, या फिर दूसरी शर्त यह है कि पावर ऑफ अटर्नी होनी चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे अगर इस मकसद के लिए पावर ऑफ अटर्नी बना रहे हैं, ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसकी जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो ये रेडी कर सकते हैं कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान से बाहर मौजूद हूँ, मैंने अपने बेटे या बेटी का पासपोर्ट अप्लाई करना है, मैं खुद पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं, मेरा आईडी कार्ड भी मेरे पास है, तो मैं ये पावर ऑफ अटर्नी इसलिए बना रहा हूँ, यानी कि ये मेरा पर्पज है। आप एक बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जो भी पेपर आप रेडी करेंगे, ये पावर ऑफ अटर्नी में आपने वो पेपर जो आप रेडी किया होगा, जो एफिडेविट है, वो आपने अपलोड करना है। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने पावर ऑफ अटर्नी भी अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट सारे जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब रिव्यू योर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक बार सबकी मुकम्मल डिटेल आएगी। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैंने सारी हाइड कर दी है। बहरहाल यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने एग्री करना है, इनके डिक्लेरेशन है, इनको आपने एग्री करना है। आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है।
यहाँ पे आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, आप इस टाइम जहाँ पे मौजूद हैं, जिस कंट्री में, वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन, अपना नाम वगैरह देंगे। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके तो उसके बाद आप किसी भी कंट्री का मास्टर या वीज़ा कार्ड इस्तेमाल करते हुए आप अपना भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, कार्ड नंबर, कार्ड का सिक्योरिटी कोड, एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ लिख के कन्फर्म एंड पे करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म एंड पे करेंगे, ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उसके बाद आपको पावर ऑफ अटर्नी, अगर आपने सब कुछ बिल्कुल सही दिया है, सारी डिटेल बिल्कुल सही है, तो पावर ऑफ अटर्नी आपको ईमेल के जरिए सेंड कर दी जाएगी। और फिर आप जिस मकसद के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आप वहाँ पे पाकिस्तान में इसको आप व्हाट्सएप पे भी PDF में सेंड कर सकते हैं, या फिर आप जैसे भी सेंड करना चाहें आप इसको जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं। अभी वो वहाँ से प्रिंट करवा के तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको तस्दीक करवाने की एम्बेसी से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एम्बेसी से ही तस्दीक करवानी है तो फिर इस ऑनलाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तरीका था जी पावर ऑफ अटर्नी अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।